Good morning, students. I'm Sadia. You all having very beautiful, very warm welcome to in this session. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी फेवरेट क्लास बायो इनसाइट सादिया में। मेरा नाम सादिया शकील है और मेरा ये मोटो है कि बायोलॉजी आपको दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट लगे। बायोलॉजी को आसान बनाने के लिए मैं हर एक टॉपिक को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही डिटेल से बताती हूँ, ताकि वो टॉपिक आपको ना सिर्फ समझ में आए बल्कि उसी वक्त आपको याद भी हो जाए। इस चैनल का नाम बायो इनसाइट सादिया है। इस चैनल का नाम बायो इनसाइट सादिया है। इस चैनल पे 9 से 12 क्लास तक की बायोलॉजी को पढ़ाई जाती है और यहाँ पे नीट की लास्ट ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराई जाती है। अगर आप इस सभी बेनिफिट्स को बिल्कुल फ्री में उठाना चाहते हो तो उसके लिए आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन प्रेस करना होगा। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे ये होगा, मैं जो भी लेक्चर्स में अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब की फ्रंट पेज पे और उसकी इनबॉक्स में वो शो करेगा। ओके। और लेक्चर्स अगर आपको मेरी अच्छी लगती है, अगर लगता है कि मेरी वीडियो से आपको थोड़ी भी बेनिफिट मिल रही है, तो उसके लिए इस चैनल को और सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर लें। लाइक करने से ये होगा कि मुझे मोटिवेशंस मिलती रहेंगी और मुझे ये लगेगा कि आप और भी वीडियोस चाहते हो। अगर आप और भी वीडियोस चाहते हो, इस बात को आप लिख भी सकते हो। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आते है, अगर मान लेते मैं कोई चीज़ पढ़ाती हूँ और उससे रिलेटेड कोई आपको नॉलेज चाहिए या फिर पूरे लेक्चर में आपको थोड़ी सी भी कोई भी डाउट आती है, वैसे ही मेरी प्रॉमिस है कि आपको डाउट नहीं आएगी, बट फिर भी अगर आपको डाउट आती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लें, लिख लें उस चीज़ को। ओके, चलिए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। टेनोफोरा। टेनोफोरा बेसिकली होता क्या है? व्हाट इज़ टेनोफोरा? टेनोफोरा को जानने से पहले हम जानते हैं कि टेनोफोरा किसका मेम्बर। जैसे कि हम बात करते हैं ना अपने फैमिली से, कि हम आपका नाम लेते हैं कि अच्छा ये आपका नाम है, तो जानते हैं कि आप नाम में आप इंसान हो भी या नहीं, या किसी और चीज़ में आते हो, या फिर आप इस फैमिली में हो या फिर किसी और फैमिली से आते हो। इट मीन्स हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कहाँ से एक्चुअली आया है। ठीक है। तो बेसिकली जितने भी एनिमल्स हैं, सभी एनिमल्स की स्टडी हम एक किंगडम के अंदर करते हैं, दैट्स किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमल। ठीक है। हमारे पास पूरे 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस होते हैं, मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमेलिया। ठीक है। तो हम 5वां किंगडम एनिमल पढ़ रहे हैं। किंगडम एनिमल के जितने भी लेक्चर्स हैं वो सभी इस लेक्चर के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे करके 4 लेक्चर तक दिया हुआ है। तो एक काम करें, पहले आप 4 लेक्चर्स को देख लें, फिर आप इसे देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। पर अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, पर फिर भी कम से कम बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए लेक्चर 1 देख लें। बिकॉज लेक्चर 1 में हमने किसी फाइलम की बात नहीं की है, वहाँ पे हमने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक की बात की है। इट मीन्स उस नॉलेज की बात की है जिस नॉलेज को जान करके आपको ये सब चीज़ पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो एटलीस्ट कम से कम आप पहले लेक्चर 1 देख लें, फिर आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसीलिए इसे वीडियो की तरह बिल्कुल भी ना पढ़ें, इसे रेगुलर क्लासरूम की तरह पढ़ें, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आई होप सो ये आपको नीट क्रैक करने में और नीट में अच्छा स्कोर करने में और साथ साथ आपको 11th में भी अच्छे मार्क्स स्कोर करने में ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके, चलिए इस टॉपिक को हम अब स्टार्ट करते हैं। टेनोफोरा। इससे पहले हमने बात किया था फाइलम किसकी? फाइलम निडेरिया की। फाइलम निडेरिया को हम सेलेंटराटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम सेलेंटराटा भी कहते हैं। जो हमारा फाइलम निडेरिया है, पहले हमारे टेनोफोरा था, पहले ये जो हमारा टेनोफोरा था पहले हमारा निडेरिया के अंदर आया करता था, पर इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स मिलने लग गए जो हमारे निडेरिया में कभी था ही नहीं। इट मीन्स इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर मिलने लग गए, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलने लग गई जो चीज़ें निडेरिया में था ही नहीं। तो कहा कि अरे तुम तो बिल्कुल अलग हो हमसे, तुम तो इतने एडवांस हो। क्या करते हैं हम, बहुत एडवांस लोग को हम साइड में रखते हैं या फिर उनको अलग से हम ग्रुप बना लेते हैं। सेम वही चीज़ हुआ, ये इतना एडवांस था, इतना एडवांस था, इतना एडवांस था कि उसको हमने अलग से एक फाइलम ही बना दिया, फाइलम टेनोफोरा। तो अगर कोई पूछेगा फाइलम टेनोफोरा कहाँ से आया, तो फाइलम टेनोफोरा जो है ये निडेरिया से आया है। ये कहाँ से है? ये आया है निडेरिया से। स्टार्टिंग में उसी के मेंबर थे, बाद में फिर से अलग से एक फाइलम बना दिया गया, फाइलम टेनोफोरा। क्यों बनाया गया हम देखते हैं, ये कैसे उससे अलग था, क्यों उसको अलग से बना दिया गया। तो अगर ये बात आपको जानना है तो चलिए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं और इसको अच्छे से
एंड तक देखते हैं, ताकि हमारे ये टॉपिक ख़त्म होते होते, बेटा ऑनेस्टली इस टॉपिक ख़त्म होते होते आपको इसके बारे में हर चीज़ आप जान जाओगे, और ये आपके नीट के लिए, आपके 11th के लिए ये बहुत सफिशियंट है। इससे ज़्यादा नॉलेज आपको नहीं चाहिए। इवन इसके अलावा अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो, ये सब में भी वहाँ पर पढ़ना होता है टिनोफोरा वगैरह के बारे में, तो अगर उनके लिए आपको बेसिक नॉलेज चाहिए तो भी इसको आप पढ़ लें एक बार अच्छे से। उसके बाद फिर उस क्लास के लिए आप अलग से फिर आप जो अगर कहोगे तो मुझे वो सब भी मुझे नॉलेज अच्छी खासी है, क्योंकि मैं मास्टर्स क्वालिफाइड हूँ, मैं बीएड परसुइंग कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है मैंने बीएससी एमएससी सब पढ़ रखा है, राइट ना। तो अगर उनके भी अगर स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं तो एक काम करें, इस वीडियो को अच्छे से पहले देख लें। उसके बाद जो आपके पास आयल गोडपाल की बुक होगी, अलग से बुक आती है इन्वर्टिब्रेट्स की, तो उस बुक को पहले रीड करें तो आपको बहुत ही समझ में आएगा। तो बेसिकली इसको जिन बच्चों को भी ये टॉपिक टिनोफोरा टॉपिक कहीं भी लिखा हुआ है, कहीं भी पढ़ना है, किसी भी क्लास के हैं, तो इसको देख सकते हैं अच्छे से, बिकॉज सबको ये समझ में आने वाला है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको समझ में नहीं आएगा। ओके, ठीक है। ये हमारा टिनोफोरा कुछ ऐसा नज़र आता है, दिख रहा है हाउ ब्यूटीफुल, कितना ब्यूटीफुल है टिनोफोरा। इट्स टू ब्यूटीफुल ना। टिनोफोरा हमारा काफ़ी ब्यूटीफुल ऑर्गेनिज्म होता है, जिसको अलग करने का ये भी कारण था कि यू आर सो ब्यूटीफुल बट आई एम नॉट। ठीक है, अच्छा ऐसी बात थी। चलो देखो टिनोफोरा क्या। टिनोफोरा बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना है। टिनो मीन्स कॉम, टिनो मीन्स क्या होता है, कॉम, एंड फोरा मतलब होता है बियर्डिंग। इट मीन्स वैसे ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में बहुत सारे कॉम लगे हुए थे। अच्छा, कॉम मीन्स क्या होता है, कंघी। कभी देखा है कंघी? हाँ, कभी देखा है कंघी? मतलब मैम क्या बात करते हो, हम तो रोज़ कंघी से बाल झाड़ते हैं, सर झाड़ते हैं, ऐसा करते हैं ना। वैसे ही क्या होता है, इसके पास बेसिकली क्या होता है, इसके पास कॉम के लिए एक ऐसा कॉम बना होता है। ठीक है, तो उसके पूरी बॉडी पे ना बड़े सारे कंघी लगे होते हैं, बड़े सारे ऐसे कंघी लगे होते हैं। ठीक है, कैसे लगे होते हैं हम डायग्राम में देखेंगे। ओके, कहने का मतलब है टिनोफोरा बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना है। टिनो मीन्स कॉम एंड फोरा मीन्स बियरिंग, मीन्स वैसे ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी पे क्या है, बहुत सारे कॉम रखे हुए, जिसके पास बहुत सारे कॉम रखे हैं। तो कॉम्ब बियरिंग ऑर्गेनिज्म टिनोफोरा। टिनो मीन्स कॉम, फोरा मीन्स बियरिंग, तो कॉम बियरिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टिनोफोरा। क्लियर है? ठीक है, ये आपका टिनोफोरा फिर से इट्स टू ब्यूटीफुल ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम पढ़ते थे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कि टिनोफोरा की कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली क्या है। सबसे पहले लिखा हुआ है, इसके फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, 8 रॉज ऑफ कॉम प्लेट। अब ये कॉम प्लेट बेसिकली होता क्या है, तो उसके लिए चलिए इसका डायग्राम देखते हैं हम। तो ये जो डायग्राम है हमारा, ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये एनसीईआरटी का एक पेज है, जिससे हम लास्ट में हर चीज़ पढ़ने के बाद एक बार लास्ट में एनसीईआरटी की भी हम रीड करेंगे, ताकि हमने जो पढ़ा वो एनसीईआरटी से कितना मैच करे वो भी हमें देखना है, राइट। तो घुमा फिरा के ये हमारा टिनोफोरा है, ये कुछ इस तरह का नज़र आता है। इसके कॉम्प्लेट्स, ये इसके क्या है, इसके कॉम्प्लेट्स, ये कॉम्प्लेट्स है। ये गिन के 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8। इसके पास 8 कॉम्प्लेट्स होते हैं। और कॉम्प्लेट्स ऐसे भी नहीं, इस कंप्लीट को बोलेंगे कॉम्प्लेट्स। क्या बोलेंगे? कंप्लीट बोलेंगे कॉम्प्लेट। ठीक है, और इस कॉम्प्लेट पे बहुत सारे ऐसे कॉम रखे होते हैं। इस कॉम्प्लेट पे बड़े सारे ऐसे बड़े सारे कॉम रखे होते हैं, बड़े सारे ऐसे कॉम रखे होते, दिख रहा है। तो ये कुछ ऐसा होता है। चलिए ये काम करके टिनोफोरा को हम ड्रॉ करते हैं। अगर टिनोफोरा को हम ड्रॉ करें तो हमें कैसा दिखेगा पता है? ये हमारा टिनोफोरा बिल्कुल एक बॉल लाइक होता है। अभी कुछ देर पहले आपने देखा टिनोफोरा कैसा था, बिल्कुल एक बॉल की तरह ऑर्गेनिज्म था। और वैसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी बिल्कुल एक बॉल की तरह होती है, मतलब मीन्स जहाँ से भी काट दो वो इक्वल कट जाएगा, जहाँ से भी काट दो वो इक्वल कट जाएगा, जहाँ से भी काट दो वो इक्वल कट जाएगा। वैसा ऑर्गेनिज्म को पता है क्या बोलते हैं? वैसा ऑर्गेनिज्म बोलते हैं ये रेडियल सिमेट्रिकल। तो कैसा ये हमारा ऑर्गेनिज्म है? ये हमारा है रेडियल, ये हमारा है रेडियल सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है आपसे, अगर कौन पूछेगा, आपके नीट के एग्जाम में नहीं पूछेंगे आपसे, या फिर इसको स्कूल में एमसीक्यूज जो आएंगे वो सब पूछा जाएगा आपसे। तो पूछेंगे अगर कि अगर न्यूक्लियर की बॉडी की सिमेट्री क्या होती है, इट मीन्स कहाँ से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो इक्वल बढ़ जाएगा। तो बोलना इसकी बॉडी को जहाँ से भी डिवाइड करो वो इक्वल बढ़ जाएगा, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, इसमें इसकी बॉडी बिल्कुल बॉल की तरह होती है, दिखा आपने, बिल्कुल ऐसे बॉल की तरह था, रेडियल सिमेट्रिकल। अब हमने क्या बात है कि इसके बॉडी के पास 8 क्या होते हैं, 8 कॉम प्लेट्स होते हैं। तो ज़रा उस कॉम प्लेट को ज़रा हम देखते हैं कैसा होता है इसके पास। ठीक है, 1 2 तो मैंने क्या किया, पूरे गिन के मैंने 8 कॉम्प्लेट्स को मैंने बना दिया। कलर करें ज़रा इसे,
चलो एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा हम, तो ठीक ही है, इट्स नॉट ठीक, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। इसको ज़रा हम इसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के लिए कौन सा कलर चूज़ करें बताइए आप ही। येलो चूज़ करें, चलो। ये इसके कॉम्प्लेट्स हैं, 1 2 3, ठीक है, दिख रहा है ये। ब्यूटीफुल ना, मैं ट्राई कर रही हूँ ब्यूटीफुल का, बट नो इट्स नॉट वेरी ब्यूटीफुल, बट ठीक है, मुझसे इतना ही ड्रॉ हो पाएगा इस तरह के क्रिएशंस पे। ओके, आई ट्राइड माई बेस्ट टू ड्रॉ इट। चलो 1 2 3, कितना पूरा 8 हो गया ना हमारा, 8 कॉम्प्लेट, राइट, हमारे पास पूरे 8 कॉम्प्लेट हो गए। अब क्या होता है इस कॉम्प्लेट पे ना, क्या होते हैं, बड़े सारे हमारे कुछ कॉम लगे होते हैं। बिकॉज कॉम्प्लेट क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसके पास बहुत सारे कॉम्स प्रेजेंट होते हैं। चलो एक काम करते हैं, इसको ज़रा हम कॉम को ड्रॉ करते हैं। हाउ देयर कॉम लुक, राइट ना। तो इसके पास क्या होते हैं, बड़े सारे ऐसे ऐसे, बड़े सारे ऐसे ऐसे, क्या होते हैं, ऐसे ऐसे, बड़े सारे ऐसे ऐसे कॉम होते हैं, ठीक है। बेसिकली इस कॉम में मैं जब बना रही हूँ ऐसा ऐसा, बेसिकली ये है क्या, इट मीन्स ये जो मैं ऐसा ऐसा बना रही हूँ, ये ऐसा ऐसा, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर कुछ इस पर का सीलिया है, क्या ये इसका सीलिया है। आपने सुना होगा सीलिया, डू यू हियर अबाउट सीलिया, सुना है आपने सीलिया क्या होता है बेसिकली, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, इसका सीलिया है, ठीक है। सीलिया हमारा ऐसा एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है, जो चीज़ों को मूवमेंट में हेल्प करता है, मदद करता है। वैसे ही क्या होता है कि इसके पास बड़े सारे सीलिया होते हैं, और पता है क्रेनियोफोरा हमारा लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है जो सीलिया से मूव करता है। वरना से पहले जितनी भी ऑर्गेनिज्म है ना, वो सीलिया से मूव नहीं करता है, ठीक है। वो किससे मूव करता है, उसके पास लिम्स होते हैं और भी बहुत सारे फिन्स होते हैं, उसका मूव करने के लिए बड़े सारे मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं। बट इसके भी हमारा लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है जो सीलिया के थ्रू मूव करता है। और जो सीलिया की तरह, सीलिया से क्या कोई और ऑर्गेनिज्म मूव करता है, पारामीशियम। बचपन से आपने ये स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, पारामीशियम का पढ़ा होगा आपने, चप्पल शेप का होता है, ठीक है, पारामीशियम। तो पारामीशियम हमारा एक सिंगल सेल का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, जो कि हमारा एक सेल का होता है, और वो हमारा सीलिया से मूव करता है। तो चूंकि वो छोटा समझ में आता है, बट ये अगर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हु इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म हु डू लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ सीलिया। तो फिर क्या कहोगे आप, हमारे पास क्या है, टेनोफोरा। टेनोफोरा वैसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सीलिया होता है फॉर द लोकोमोशन, अब क्या होता है इसके अलावा, मैं अगर बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूं कि क्या इसके पास टेंटिकल्स होते हैं, आर यू हैविंग टेंटिकल्स। ऑफकोर्स इसके पास ऐसे टेंटिकल्स भी होते हैं, ठीक है। तो लगता है क्या कि एक बच्ची ना 2 चोटी बांधी हुई है, बचपन में अपनी 2 चोटी बांधते थे, अब तो अभी भी आई थिंक अगर स्कूल जाते हो तो 2 चोटी बांध के ही जाते होगे, ठीक है। वो अलग बात है, कोई चोटी यहाँ से शुरू होती है, इसकी चोटी यहाँ से शुरू है, ठीक है। तो बेसिकली इसके पास ये जो चोटी कुछ और नहीं, बेसिकली ये क्या है, ये इसका हमारा है टेंटिकल्स। क्या है, इसका है टेंटिकल्स। लेकिन इसके टेंटिकल्स के पास इसके तरह, किसके तरह, हमारी नीरेरिया की तरह इसके पास न्यूरोब्लास्टर्स नहीं होते हैं, यू डोंट हैविंग न्यूरोब्लास्टर्स। हमारे नीरेरिया के पास क्या था, हमारे नीरेरिया के पास न्यूरोब्लास्टर्स था, जो क्या करता है, जो टेंटिकल्स निकालता है। न्यूरोब्लास्टर्स वैसे सेल्स होते हैं जिसके अंदर से क्या होता है, ऐसे टेंटिकल्स निकलता है, और ये टेंटिकल पता है क्या करता है, ये डंक मारता है और वहाँ चीज़ों को जहर, उसको पॉइजन देता है, उससे वो ऑर्गेनिज्म पैरालाइज हो जाता है, उसको बेसिकली घायल हो जाता है, फिर उसे खा लेता है। नहीं समझ में आया, कुछ देख लीजिए, चलो मान के चलते हैं ज़रा सा, ठीक है, कि इसके पास ये टेंटिकल्स हैं, लेकिन इसके टेंटिकल के पास न्यूरोब्लास्ट नहीं होता है। अगर आपको नहीं पता न्यूरोब्लास्ट सेल्स क्या होता है, तो प्लीज़ इससे पहले का लेक्चर देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा क्या होता है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले के लेक्चर में हमने न्यूरोब्लास्ट सेल्स के बारे में बहुत अच्छे से बात किया है, हमने उसके डायग्राम्स भी देखे, हमने उसके फंक्शंस भी देखे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लेक्चर 1 से देखिएगा तो आपको बहुत चीज़ समझ में आएगा, आप हर कुछ जान जाओगे इसके बारे में, और फिर देखिएगा जी क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपसे। तो बेसिकली न्यूरोब्लास्ट हमारे एक इस तरह के सेल्स हैं, ठीक है। अरे पूरा डिलीट हो गया, ठीक है। न्यूरोब्लास्ट सेल्स हमारे कुछ इस तरह के सेल्स हैं, ठीक है। वो ऐसे कुछ निकालता था, ठीक है, और ये ऑर्गेनिज्म पे ऐसे लगता था ज़ोर से, इसके वजह से ऑर्गेनिज्म हमारा घायल होता था और फिर वो उसे खा लेता था ऑर्गेनिज्म।
तो ऐसा कुछ सेल हुआ करता था। तो क्या है, इसके पास जो टेंटिकल्स होते हैं ना, इसके पास टेंटिकल्स होते हैं, उसमें भी सीलिया लगा होता है, उसमें कोई भी न्यूरोब्लास्ट सेल्स नहीं होता है। तो फिर ये खाएगा कैसे ऑर्गेनिज्म को, फिर ये पकड़ेगा कैसे ऑर्गेनिज्म को? तो इसके पास न्यूरोब्लास्ट सेल्स तो नहीं होते हैं, लेकिन इसके पास इसके अलावा कुछ और सेल्स होते हैं। इसके पास न्यूरोब्लास्ट सेल्स नहीं होते, तो फिर इसके पास क्या होता है? इसके पास होते हैं हमारे कोलोब्लास्ट सेल्स। इसके पास क्या होते हैं? इसके पास जो होते हैं बहुत सारे कोलोब्लास्ट सेल्स होते हैं, बड़े सारे क्या होते हैं? कोलोब्लास्ट सेल्स। क्या होते हैं? कोलोब्लास्ट सेल्स होते हैं। ठीक है, ये स्पेलिंग लिखो, COLLOBLAST, कोलोब्लास्ट। ठीक है, कोलोब्लास्ट सेल्स होते हैं। ये बेसिकली ये कोलोब्लास्ट सेल्स बेसिकली करता क्या है? ये बेसिकली ऑर्गेनिज्म को पकड़ने में हेल्प करता है। क्या ये हमारे न्यूरोब्लास्ट की तरह होता है? बिल्कुल भी नहीं, ये उसकी तरह नहीं होता है। न्यूरोब्लास्ट सेल पॉइजन रिलीज़ करता है, वो डंग की तरह होता है, लेकिन ये ना फेविकॉल की तरह होता है, ये चीज़ों को चिपका लेता है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई छोटी सी कोई है ऑर्गेनिज्म है, कोई हमारा जू प्लैंक्टन है, या कोई भी हमारा प्रोटिस्टा है, मान लीजिए हमारा पारामीशियम ही, उसको पारामीशियम खाने का मन कर गया। ठीक है, तो पारामीशियम को चिपका लेगा अपने कोलोब्लास्ट सेल में, पारामीशियम चिपक जाएगा इसके साथ। उसके बाद फिर इसको, अब इसके पास तो ऐसा इसके पास बॉडी होता है, इसके पास माउथ भी होता है, यहाँ पे इसकी माउथ होती है। ठीक है, इस माउथ से इसको अपने अंदर रख लेगा और खा लेगा, फिर फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर इसको बॉडी से निकाल के फेंक देगा। तो यस, इसके पास जो बॉडी प्लान होती है वो ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लान होती है। कैसे होती है? ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लान इसकी। ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब होता है कि इसके पास एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगा। कहने का मतलब है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसके पास यहाँ पे ये माउथ है, वैसे माउथ इसका नीचे होता है, सॉरी, यहाँ पे ये इसका माउथ है। ठीक है, और यहाँ पर ये इसका एनस है। ठीक है, एनस सिर पे चढ़ गया है इसके। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये माउथ है। ठीक है, और ये इसका यहाँ पे क्या है? इसका एनस है। तो बेसिकली टेंटिकल से इसने खाना पकड़ा था और इसने अपने मुंह में रख लिया। ठीक है, अब ये खाएगा, तो टेंटिकल से खाना इसके जो आएगा तो एलिमेंट्री कैनाल में आएगा। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली क्या होता है? ये इसका डाइजेस्टिव ट्रैक होता है। अब ये भी नहीं पता, खाना आप खाते हो तो खाना आपके पेट में जाता है। ठीक है, तो पूरे बॉडी में हमारे एक ट्यूब बिछा होता है जहाँ पे खाना जाता है, पचता है, फिर जो खाना हमारा नहीं पचता है फिर वो उसको स्टूल की तरह बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो हमारे बॉडी में बहुत लंबा ट्यूब होता है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में। वैसे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के ऑलमोस्ट लेक्चर्स है इसके अंदर, तो अगर इस चैनल के अगर आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो कि 11th क्लास का हमारा फर्स्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ज़रूर उस लेक्चर को देखिए, आई होप सबको बहुत मज़ा आएगा। उसकी प्रेजेंटेशन भी काफ़ी अच्छी है, तो आप देखिएगा, बहुत आपको अच्छा लगेगा, को मज़ा भी आपको आएगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, अगर टाइम मिले तो देखिएगा ज़रूर, अगर इम्पॉर्टेंट तो बिल्कुल देखिएगा। ओके, तो बात यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो फूड को ये अपने अंदर रखता है, तो इस तरह की बॉडी को बोलते हैं हम ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लान और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि इज द टोनोफोरा हैविंग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? तो इसका आंसर होगा यस। इसके पास क्या होता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होता है मतलब इसके पास एनस भी होता है और माउथ भी होता है, राइट। और इससे पहले जो हमारे पास मीलेरिया था उसके पास एनस नहीं था, उसके पास माउथ था। वो वहीं से खा रहा था, वहीं से वो निकाल भी रहा था। इट मीन्स कहने का उसका माउथ ही, इसका एनस भी था। इट मीन्स जहाँ से ईट कर रहा था वहाँ से पॉटी भी कर रहा था। कितना गंदी बात है बताओ ये। लेकिन हम क्या करो, ऐसा ही है। इसके पास एनस नहीं था, इसके पास माउथ भी और एनस भी है। तो देखो मैंने पहले ही कहा था, ये पहले हमारे किस में था, न्यूरेरिया के अंदर था टेनोफोरा पहले हमारे न्यूरेरिया का एक मेंबर था। लेकिन इसके पास कुछ चीज़ें बहुत एडवांस थी जो टेनोफोरा के पास, जो हमारे न्यूरेरिया के पास था ही नहीं। तो फिर न्यूरेरिया ने ये कहा कि तुम इतने एडवांस हो, तुम तो हमसे मैच ही नहीं कर रहे हो। तो फिर क्या हो गया ना, हमारे न्यूरेरिया को थोड़ा सा जेलेसी हो गया। तो जेलेसी होते होते क्या किया, उसको अलग से ही रख दिया। तो फिर टेनोफोरा को हम अलग से पढ़ते हैं। बहुत लोगों को जेलेसी आता है तो क्या करते हैं, फिर आप उनसे दूर रहते हैं, उनसे अलग रहते हैं। टेनोफोरा फिर से दूर हो गया, अलग रहने लग गया और ये अपना अलग ही फाइलम बना लिया। जॉब, हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, हम अकेले रहेंगे। ठीक है, तुम्हें बहुत जलस होता है मुझसे, मैं अकेला रहूँगा। ठीक है, एक चीज़ बेटा याद रखिए, लाइफ में जब भी कोई आपसे जेलस करे या आपको उल्टा फुल्टा कहे या फिर जो भी आपको ऐसा कहे जो अच्छा चीज़ नहीं, जो गलत ही हो, तो उसको आप जवाब ना ही दिया करो। ठीक है, अगर आपको जवाब देना बेटर लगता है, बिकॉज यू नो द कंडीशंस व्हाट यू हैव बेटर फॉर यू। इट मीन्स आपको पता है कि कंडीशंस आपके क्या है।
वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं यही ट्राई करूँगी कि उसको मुँह से जवाब देने से बेटर है कि आप कुछ करके दिखाओ। हाँ, उसमें टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत बेइज्जती बहुत टाइम तक झेलना पड़ेगा, लोग मज़ाक उड़ाएँगे और लोग कुछ कहेंगे भी, तो इट्स ओके ना, फाइन ना, लोगों से क्या मतलब है आपको। तो इसलिए आप एक काम करें, जब भी कोई ऐसा कहे तो आप उसे इग्नोर करें, बेटर लगता है जवाब भी दें, मुँह से भी जवाब दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फाइनली मतलब ये होना चाहिए आप लाइफ में कुछ करके दिखाएं, ताकि जो उनको इतना आपको बुरा भला कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, यू कांट डू, तुम्हारी कोई एबिलिटी नहीं, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, ऐसे जो बोलते हैं, उनको बेटा अपनी औकात दिखा दो, व्हाट आई एम। ठीक है, अच्छा औकात दिखा दो। तुम वो नहीं कि कुछ गुंडा वाले बन जाना है, नहीं, पढ़ाई करके कुछ अच्छा बनना है, ठीक है, डॉक्टर बनना है, कुछ भी अच्छा बनना है, ठीक है, बस वो औकात दिखाना है, ये नहीं कि मार करने चले गए, वो वाला नहीं। ठीक है, चलो ओके ओके। तो हमने क्या देखा अभी तक, ज़रा थोड़ा रीड कर ले हमने देखा इसकी बॉडी में कितने होते हैं, इसके पास बॉडी में कॉम प्लेट्स होते हैं। क्या होती है, कॉम लिखा हुआ है ना, कॉम, बेसिकली इसके पास कॉम्स होते हैं। कितने होते हैं, 8 रॉज होते हैं। इस कॉम को बेसिकली कॉम प्लेट कहते हैं, सॉरी प्लेट छूट गया, इसको कॉम प्लेट कहते हैं। कितने होते हैं, 8 रॉज में। ये लंबा लंबा दिख रहा है, ये जिसका कॉम प्लेट है, ऐसे 1 2 3 4, तो 4 पीछे होगा, 4 सामने है, 4 पीछे होगा कॉम प्लेट। ठीक है, लग रहा है ना कोई कप है, उठाया उसमें हमने पी लिया पूरा। ठीक है, तो कप ने ये हमारा टेरोफोरा है, बहुत ब्यूटीफुल है ये। ठीक है, अब बात करती है बॉडीज़ की होती है रेडियल सिमेट्रिकल। क्यों, यहाँ से अगर इसको सर के पास चढ़ जाए हम ऐसे करते हैं, हम यहाँ से झांक के देखते हैं और देखते हैं अरे तुम तो बराबर हो, तो जहाँ से भी काटेंगे तो इक्वल पार्ट में ये बढ़ जाए। कहाँ से, इसके सर के पास से यहाँ से काटेंगे तो इक्वल पार्ट में बढ़ेगा। तो फिर ये हो गया हमारा, ठीक है, ये क्या है हमारा, तो फिर ये हो गया हमारा क्या है, ये हमारा टेनोफोरा है। ओके, जो कि हर जगह से कैसा है, रेडियल सिमेट्रिकल है, जहाँ से काटेंगे इक्वल कट जाएगा। बॉडी बना हुआ है इसके 2 लेयर का। अब देखो, हमने बात की जर्माइनल लेयर। जर्माइनल लेयर बेसिकली क्या होता है, जब हम छोटू से जाइगोट होते हैं, जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनते हैं, तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनते ही या फिर एम्ब्रियो के फेज में क्या होता है, हम 3 लेयर बन जाते हैं, हम इंसान, ठीक है, 2 और 3। बट कुछ हमारे ऐसे गरीब ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जिसके पास सिर्फ 2 ही लेयर बन पाते हैं। इट मीन्स जब ये एम्ब्रियो होंगे, ऑफकोर्स ये भी एम्ब्रियो होंगे, ये मत समझो कि हम इंसान तो हम एम्ब्रियो होंगे, ये बेचारा टीनोफोरा के पास एम्ब्रियो होगा ही नहीं, इसके पास भी ये भी कभी एम्ब्रियो था, अभी टीनोफोरा दिख रहा है आपको अच्छा खासा, कभी ये भी छोटू सा रहा होगा, एकदम छोटू सा, ठीक है, एम्ब्रियो रहा होगा। जब ये रहा होगा एम्ब्रियो टाइप में, तो उस टाइम क्या होता है, ये हमारा सिर्फ 2 ही लेयर का बना होगा, सिर्फ 2 लेयर का ही बना होगा। ठीक है, अब बीच में क्या क्या होगा, इसने बहुत खुश होकर के, अरे बीच में क्या क्या होगा, इसने बहुत खुश होकर के, फिर देखो बीच में इसने बहुत खुश क्या क्या होगा, इसने बहुत सारे ऐसे जेल को भर लिया होगा। ठीक है, बहुत सारे इसने जेल को भर लिया होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं मेसोग्लिया। ठीक है, तो घुमा फिरा की बात यहाँ पे ये है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिर्फ 2 जर्म लेयर होता है, सिर्फ 2 जर्म लेयर, बस एम्ब्रियो सिर्फ 2 लेयर बनता है पहले, ठीक है, उसको बोलते हैं हम डिप्लोब्लास्ट। क्या बोलते हैं उसे हम, डिप्लोब्लास्टिक। उसके पास क्या होते हैं, 2 लेयर्स होते हैं। ठीक है, और हमारा 3rd लेयर जो होता है उसको बोलते हैं मेसोग्लिया। ये 3rd कोई लेयर नहीं है, इसको लेयर नहीं लिखना चाहिए था, सॉरी, बेसिकली ये हमारा 2 ही लेयर है। 3rd इसके पास जो लेयर होता है वो नॉन सेलुलर होता है, वो कोई सेल नहीं होता है। ठीक है, ये सिर्फ जेल भरा होता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 2 ब्रेड है और ब्रेड के बीच में हम जैम भरते हैं ना, तो आपका एक ब्रेड हो गया एक्टोडर्म, मतलब 2 इंडोडर्म जर्माइनल लेयर, और बीच में जैम होता है ना, जैम बन गया मेसोग्लिया। तो ये जो दोनों लेयर है, ये आपका एक ब्रेड है, ये आपका एक ब्रेड है, बीच में एक जैम है। तो क्या जैम को आप ब्रेड मानोगे, कभी नहीं मानोगे ना, जैम को जैम ही बोलोगे। तो यहाँ पे जैम को बोलेंगे मेसोग्लिया, जो कि जेल लाइक है, बिल्कुल जैम की तरह होता है आपका। ठीक है, और यहाँ पे 2 लेयर है ब्रेड का, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है। बेसिकली ये कोई ब्रेड नहीं है, ये एक्चुअल में क्या, ये आपके सेल्स का लेयर है। क्लियर है, ठीक है, तो अब खूब सारे आप सैंडविच खाओ, खूब सारे जैम और ब्रेड खाओ और टीनोफोरा को समझो, यह हमारा नया अभियान है। ठीक है, ब्रेड जैम खाओ, टीनोफोरा को पढ़ते जाओ और पढ़ते जाओ। चलो ठीक है, टीनोफोरा बेसिकली क्या है, इसकी बॉडी जो होती है इंटरनल कैविटी, माउथ एंड इनर पोर। कहने का मतलब है इसके पास माउथ भी होता है और इनर पोर, कहने का मतलब है एनस। ठीक है, एनस के ओपनिंग को हम अनाल या फिर एनल पोर भी कहते हैं, मतलब ये सब नाम है। ठीक है, तो एनस की ओपनिंग को हम अनाल पोर भी कहते हैं। अनाल पोर का बेसिकली मतलब यही होता है एनस। ठीक है, तो उसके पास माउथ भी है और एनस भी है। ठीक है, इट मीन्स कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब कहने का मतलब है कि ये बेसिकली ये मतलब कि इसके पास मतलब सूसू वगैरह पॉटी वगैरह करने के लिए इसके पास ठीक बना हुआ है, खाने के लिए ठीक बना हुआ है, लेकिन बेचारा सांस कैसे लेगा, हाउ दे डू रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन कैसे करेगा। सो दे डू रेस्पायरेशन एंड द सर्कुलेशन बाय द सिंपल डिफ्यूजन। इसकी बॉडी के पास जो स्किन है ना, चलो मैं फिर से लेके जाती हूँ, ये तो दिख ही रहा होगा आपको। ठीक, क्यों इतना पीछे जाए, यहाँ पे जब है ही तो देखो,
इसकी बॉडी दिख रही है, पूरी बॉडी क्या करता है, ये अपनी बॉडी सरफेस से ही ऑक्सीजन को ले ले, क्योंकि ये कंप्लीट पानी में रहता है। यस, सॉरी मैंने बताना भूल गया। इसकी हैबिटेट क्या होती है? हैबिटेट मतलब वो किसी पूछते हैं वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो आप कहते हो आई लिव एट डैश 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 डैश, बस जहाँ रहते हो आप वहाँ बता देते हो, ठीक है। आई लिव एट छिंदवाड़ा, आई लिव एट मिठनपुरा, आई लिव एट पटना, आई लिव एट दिल्ली। इट मीन्स वेयर यू डू लिव, यू जस्ट से डैट आई लिव देयर, ठीक है। इससे पूछते हैं वेयर डू यू लिव, तुम रहते कहाँ हो, तो ये कहता है आई लिव इन मेराइन, मैं कहाँ रहता हूँ, मेराइन है, इट मैं ओशन में रहता हूँ। ये एक्सक्लूसिवली मेराइन ऑर्गेनिज्म, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा ऑर्गेनिज्म? एक्सक्लूसिवली मेराइन, ये सिर्फ समुद्र में रहता है, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ पानी में रहता है और उसको करना है, उसको लेना है ऑक्सीजन, तो पता है क्या करता है, इसकी बॉडी सरफेस इतनी पतली होती है, इतनी ट्रांसपेरेंट होती है, तो आराम से ये अपनी बॉडी सरफेस में क्या करता है, ऑक्सीजन को डिजॉल्व कर लेता है, और ये ऑक्सीजन ले लिया। इसके अलावा क्या होता है, इसकी बॉडी में सर्कुलेशन होता है, तो हर कुछ जो होता है इसकी बॉडी में सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है, ठीक है। ज़रा हम देखें ज़रा पीछे, तो इसकी जो रेस्पायरेशन होती है और जो सर्कुलेशन होती है वो सिंपली इसकी बॉडी सरफेस से डिफ्यूज़न के हेल्प से होती है। डिफ्यूज़न मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की ओर ट्रैवल करना, इसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। मतलब मान लेते हैं हमारी चाय बहुत गर्म थी ना, चाय कुछ जगह ठंडा होता है, क्यों होता है, बिकॉज चाय के अंदर गर्मी ज़्यादा थी और चाय के आसपास वाले इन्वायरमेंट में गर्मी कम थी, तो ज़्यादा गर्म वाला चीज़ कम गर्म में चला गया, इट चाय हमारा कुछ जगह ठंडा हो गया, ये हमारा डिफ्यूज़न के हेल्प से हुआ। अब ये कैसे हुआ, हम इसको अलग से पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफ्यूज़न होता है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, इसकी जो ये इट्स डू ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले जो हमारा निजेरिया था इसमें हमारे पॉलिप थी, मेडूसा था। पॉलिप कैसा था, जो किसी चीज़ चिपक के रहता है। मेडूसा कैसा, जो आराम से पानी में स्विम करता रहता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मेडूसा से बिलोंग करता है। इट मीन्स इसकी बॉडी तरह देखना, कहीं ना कहीं मेडूसा का, तो मेडूसा कैसा था, मेडूसा हमारा ऐसा था मेडूसा, ठीक है। टेंटिकल्स लंबे लंबे जेली फिश, ठीक है। तो उससे मैच नहीं कर, लग नहीं रहा कि वैसे ये भी पूरा उड़ रहा है, आराम से पूरे में तैर रहा है पानी के अंदर, तो ये बिल्कुल फ्री लिविंग होता है, ये कहीं चिपका नहीं रहती। इट्स नॉट सेसाइल। सेसाइल मीन्स क्या होता है, वैसा ऑर्गेनिज्म जो एक चीज़ को पकड़ा और ज़िंदगी उसी में बिता दिया, मतलब एक ही जगह चिपका रहता है, प्लांट की तरह होता है बेसिकली, ठीक है। तो वैसा ये प्लांट की तरह नहीं होता, ये पूरा मूव करता है, पूरे में आराम से घूमता रहता है मेडूसा की तरह, ठीक है। निजेरिया के अंदर हमारे पास दो तरह का ऑर्गेनिज्म था, एक था हमारा पॉलिप, एक था हमारा मेडूसा। अगर नहीं देखा है तो फिर से बोलूँगी देख लीजिए, अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल रहो इसी पे, इसी को देखो, बाद में फिर इसको देखने के बाद उसे भी देख लेना, तो क्या होगा, बायोलॉजी आपका सुपर टुपर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो कहने का मतलब क्या होता है इसके अंदर, कि इसकी जो हमारी बॉडी होती है वो फ्री लिविंग होती है, किसी चीज़ की नहीं रहती है, ठीक है। तो इसकी रेस्पिरेशन सर्कुलेशन सब इसकी बॉडी के थ्रू होता है। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इट मीन्स इट्स ऑलवेज डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारे जो भी हमारे मेडूसा थे वो सभी के सभी कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट मीन्स वो कर रहे सेक्सुअल। तो वैसे ही ये भी है, इट्स डू ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये कभी भी एसेक्सुअल नहीं करता है। वहाँ पर पॉलिप जो था वो एसेक्सुअल भी कर रहा था, सेक्सुअल भी कर रहा था, और मेडूसा सिर्फ सेक्सुअल कर रहा था। बट यहाँ पर टेनोफोरा जो है वो कोई भी एसेक्सुअल नहीं करेगा, सबको सब क्या करेगा, सबको सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। ये कैसे करेगा, ज़रा देखें इसे हम। चलो ज़रा देखते हैं कैसे करता है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इट डू ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये किस तरह का ऑर्गेनिज्म है, ये है हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। मीन्स वैसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास टेस्टिस भी होता है, ओवरी भी होता है। टेस्टिस ओवरी होने के बावजूद भी ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करता है, क्यों, क्योंकि नेचर नहीं चाहता है कि जिसका टेस्टिस, जिसका ओवरी एक ही बॉडी के अंदर है, वो अपने ही स्पर्म अपने ही ओवम आपस में फ्यूज़ कर ले। उससे क्या होगा, अगर ये अपने ही स्पर्म अपने ही ओवम फ्यूज़ कर लेगा तो उससे नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। उस ऑर्गेनिज्म के अंदर पहले वाले ऑर्गेनिज्म का सेम टू सेम कैरेक्टरिस्टिक रहेगा। इसका मतलब इससे इवोल्यूशन नहीं हो पाएगा, नए प्रकार के हमारे टेनोफोरा नहीं बनता, टेनोफोरा फिर एक ही प्रकार का रह जाएगा। तो नेचर चाहता है कि बहुत प्रकार का टेनोफोरा हो, नए हमें वैराइटीज़ मिले, नए तरह के हमें टेनोफोरा मिले। इसलिए क्या करता है, वो हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन को प्रेफर करता है। इट मीन्स ये अपना स्पर्म निकालेगा, ये अपना ओवम निकालेगा, इसमें ओवम निकल के आपस में फ्यूज़ होगा, और फ्यूज़ होते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। और जाइगोट फिर बड़ा होते क्या हो जाएगा, बन जाएगा लार्वा। क्या निकालेगा, ये निकालेगा लार्वा, और लार्वा बन जाएगा हमारा एडल्ट। अब देखो, अब ये क्या होता है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जब भी हमारा दो ऑर्गेनिज्म स्पर्म निकाले, ओवम निकाले और पानी में निकाल के फ्यूज़ करें, या फिर बॉडी के बाहर फ्यूज़ करें।
और जब भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, चाहे प्लांट के अंदर भी कभी कभी होता है, ठीक है, तो हमेशा पानी के अंदर ही होता है। जब भी हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो और वो पानी के अब तो हमेशा पानी के अंदर ही होगा। क्यों? क्योंकि स्पर्म को तैरने के लिए कुछ फ्लूइड चाहिए, तो हमें पानी ही दे सकता है। तो इसने अपना स्पर्म निकाला, इसने अपना ओवम निकाला, बॉडी के बाहर किया ना, बॉडी किसके अंदर तो घुस नहीं रहा है, इसके अंदर नहीं घुस रहा है, कहाँ जा रहा है, पानी में जा रहा है, यही पानी फेंक रहा है, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, इसको एक ओवम निकाल ली, एक स्पर्म निकाल ली, तो उसको बोलेंगे हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्योंकि दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। अब जब स्पर्म ओवम मिलेगा तो क्या करेगा, स्पर्म ओवम मिलते ही जाइगोट बनाता है, और जाइगोट फिर बड़ा होकर के क्या बन जाता है, लार्वा बन जाता है। ठीक है, और लार्वा क्या है, लार्वा एक कीड़े के तरह ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये लार्वा सिर्फ हमारे ट्यूनोफोरा में नहीं, इसका बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के अंदर हमारा बनता है लार्वा, ठीक है, और लास्ट में जाके फिर बनता है हमारा एडल्ट। ठीक है, तो इससे बहुत से ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर बनता है पहले लार्वा, और फिर ये डेवलप हो जाता है, एक एडल्ट में डेवलप हो जाता है। लार्वा से डेवलप हो जाता है, हमारे एडल्ट में डेवलप हो जाता है। तो इस तरीके से इसमें बनता है। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर बीच में लार्वा बने, लार्वा के बाद फिर एडल्ट बने, तो उस तरह के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं उसे, बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं उसे। तो अभी हमने देख लिया, हमने भी क्या देखा, जस्ट अभी हमने क्या देखा कि ये हमारा हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है, इसके पास मेल भी होता है, फीमेल भी होता है, ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उसके बावजूद भी। ठीक है, एंड व्हाट दे डू, एंड दे कैप्चर द प्रे, एंड इट मीन्स कहने का मतलब है ये हमारा कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म होता है। कहने का मतलब है कि दे ईट सम काइंड ऑफ एनिमल लाइक थिंग, दे ईट सम काइंड ऑफ प्रोटोजोन्स, दे ईट सम काइंड ऑफ स्मॉल इंसेक्ट्स। इट मीन्स कहने का मतलब जो चीज़ जिससे स्मॉल है उसे पकड़ के खा जाता है, तो ये हमारा कार्निवोरस है। ओके, ये हमारा टेनोफोरा है। लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, इसकी बॉडी कितनी ट्रांसपेरेंट होती है, राइट, लेट यू सी। ये इसके नीचे वाले माउथ है, दिख रहा है, यू सी। अच्छा ज़रा रुको मैं लेबलिंग कर दूँ, ये इसका माउथ है जहाँ से ऑर्गेनिज्म को ईट करता है। ये इसकी ट्यूब, इसकी एलिमेंट्री कनाल है। ठीक है, ये इसकी, एक मिनट, ये इसकी एलिमेंट्री कनाल है। तो ये देखो, ये इसका माउथ है, ये इसका माउथ है, ये इसकी एलिमेंट्री कनाल है। ये देखो इसकी एनस की ओपनिंग, इसकी अनाल सॉरी ये इसकी एनस की ओपनिंग नहीं है, यहीं पे इसकी एनस की ओपनिंग भी होती है। ठीक है, एनस की ओपनिंग भी हो, लेकिन यहाँ पे हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, एपिकल सेंस ऑर्गन। इज इट दे हैव ऑर्गन? पहली बात तो ये अभी तक ऑर्गन आया नहीं है, लेकिन हम मानते हैं एक तरह का ऑर्गन है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट अ ऑर्गन, इट्स अ कलेक्शन ऑफ सम सेल्स। ये क्या, कुछ कलेक्शन ऑफ सेल्स है बेसिकली। ये कलेक्शन ऑफ सेल्स है, ये एनस नहीं याद रखना, इट्स नॉट अ एनस। ये क्या है, ये हमारे एक सेल है, उसको बोलते हैं स्टैटोसिस्ट। क्या बोलते हैं उसे हम, स्टैटोसिस्ट। भी हम देखेंगे क्या स्पेलिंग होता है, सब कुछ देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो ये हमारे एक तरह का सेल है स्टैटोसिस्ट। इसका काम होता है इसकी बॉडी को बैलेंस करना। मान लेते हैं कि आप कुछ देर के लिए आप तैर रहे हो, ठीक है, आपकी बॉडी का बैलेंस खोया, तो क्या आप तैर पाओगे? नहीं ना, आप डूब जाओगे। या फिर कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि चल रहा है, उसकी बैलेंस नहीं हो तो क्या होगा, कि चल पाएगा नहीं ना, फिर वो गिर भी सकता है। तो कहने का मतलब है कि जब भी आपकी बैलेंस खोती है तो आप ठीक से काम नहीं कर पाते हो, राइट। तो घुमा फिरा के बात यहाँ पे ये है कि इसके पास भी क्या होता है, इसके पास भी क्या होता है, एक ऑर्गन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टैटोसिस्ट। ठीक है, जो उसको बेसिकली बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है। ओके, तो इस बारे में तो हम पढ़ भी चुके हैं क्या है, यूनोफोरा की लाइफ साइकिल क्या है। ये हमारा हर्माफ्रोडाइटिक मीन्स वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास क्या हो, जो स्पर्म भी निकाल सके, ओवम भी निकाल सके, ठीक है, मीन्स एग भी निकाल सके। ये आपस में फ्यूज़ करते हैं सी के अंदर, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है, सी डेवलप होता है लार्वा के अंदर, फिर लार्वा बड़ा होकर बन जाता है एडल्ट, देख चुके हैं। ओके, नाउ वी सी मोस्ट यूनोफोरा, क्या लिखा हुआ देखो इधर, मोस्ट यूनोफोरा आर बायोल्यूमिनेसेंट। क्या है, बायोल्यूमिनेसेंट। बेसिकली ये है क्या, बायोल्यूमिनेसेंट बेसिकली वैसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं डैट इमिट लाइट्स, जो लाइट इमिट करता है उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं इट शोज बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, क्या ये लाइट शो कर रहा है, इज इट दे शोइंग लाइट, इज इट दे शोइंग लाइट, राइट ना। तो इसलिए मैं कहती हूँ यू आर सो ब्यूटीफुल। तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर वो लाइट शो कर रहा है उसको बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। क्या बोलते हैं उस प्रॉपर्टी को, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। कुछ देर के लिए अगर आप बात करते हैं, डू यू सी एवर फायरफ्लाई, जुगनू, उसे हम हिंदी में कहते हैं, जुगनू की बॉडी से नीचे में
हल्का हल्का कुछ लाइट निकलता है ना, दैट इज़ एक्चुअली बिकॉज ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस। वो बायोल्यूमिनेसेंस के वजह से हो पाता है, जिसकी वजह से वो लाइट इमिट करता है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी से अगर लाइट निकाले, चमचमाए, एकदम चमचम चमचम करे, ठीक है, लिविंग बायोल्यूमिनेसेंस है। कपड़ा चमक रहा है तो नहीं, एक्चुअली बॉडी से चमक निकलना चाहिए, ठीक है, एकदम लाइट की तरह, बल्ब की तरह। और ऐसा वो लगता है क्या, बायोल्यूमिनेसेंस होने की वजह से रात में ऐसा लगता है कि पूरे ओशन में वहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे बल्ब जल रहे हैं। कैसे आप दीपावली पे आप लाइट्स जलाते हो ना, वैसे ही लगता है कि पूरे में लगता है लाइट्स लगा हुआ है पूरे ओशन के अंदर। ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है, बहुत प्यारा लगता है, ऑनेस्टली बहुत प्यारा लगता है ये, ठीक है। देखो ये एक कंपैरिजन किया हुआ है एक रियल फोटोग्राफ से डायग्रामेटिकल फोटोग्राफ का दिख रहा है। अच्छा, इसको हम सी वॉलनट भी कहते हैं, हम टीनोफोरा को सी वॉलनट भी कहते हैं, बिकॉज ये हमें अखरोट की तरह नज़र आता है। ओके, हम देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए टेंटिकल्स हैं, क्या है ये, यहाँ पे इसके टेंटिकल्स हैं, है ना, इसके टेंटिकल्स गायब है, यहाँ से दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इसका माउथ है, यहाँ पे इसके, यहाँ पे इधर यहाँ पे इसका माउथ है, यू सी हियर। तो ऐसे ही पूरा मैच किया हुआ है। ओके, देख लो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने जिसकी बात की थी वो दिख गया। ये रात का समय है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रात का समय है। और देखो किस तरीके से यहाँ पे ये लाइट इमिट कर रहा है। देखो ये बहुत सारा टीनोफोरा है, ठीक है, इट्स अ मेरी टीनोफोरा, ये बहुत सारे टीनोफोरा है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। देखिए पूरे से लाइट्स निकल रहे हैं, दिख रहा है, देखो पूरे में लाइट निकल रहे हैं, टीनोफोरा है प्यारा सा। आइज़ क्लोज करो, आप देखो इसको, देखो है ब्यूटीफुल सा, देख लो पूरे में लाइट दिख रहा है, बहुत से टीनोफोरा लगता है पूरे में लाइट जल रहा है, ऐसे ब्यूटीफुल लगता है, इट्स टू ब्यूटीफुल। एक मिनट रुको, एक काम करते हैं, अब जरा एनसीईआरटी हम रीड कर लेते हैं, इसमें क्या क्या लिखा हुआ, हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक टीनोफोरा के बारे में, ठीक है। ओके, लेट्स सी टीनोफोरा। अरे इसका पहले कलर चेंज कर लें, इट्स वेरी लाइट कलर ना। ओके, टीनोफोरा बेसिकली क्या है, इसको कॉमनली हम सी वॉलनट भी कहते हैं, जो मैं लास्ट में कहा था। इसे हम समुद्र का अखरोट भी कहते हैं, बिकॉज ये अखरोट की तरह छोटा सा होता है, गोल गोल सा होता है, इसीलिए हम इसे सी वॉलनट भी इसे हम कहते हैं। ओके, इसे हम सी वॉलनट भी कहते हैं, इसे हम सी वॉलनट भी कहते हैं। इसे हम कॉम जेलीज भी कहते हैं। कॉम जेलीज क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसकी पूरी बॉडी पे बहुत सारे कॉम लगे होते हैं, उसके बहुत सारे ऐसे कॉम लगे होते हैं, और ये बिल्कुल जेल की तरह लगता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए हम इसे कॉम जेलीज भी कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ समुद्र में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ ये समुद्र में, तो मतलब एक्सक्लूसिवली। अगर कोई चीज़ सिर्फ वहीं पे हो और कहीं नहीं, तो उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिवली। क्या बोलते हैं उसे हम, एक्सक्लूसिवली। तो क्या है, हमारा एक्सक्लूसिवली मराइन ऑर्गेनिज्म है। बॉडी कैसी है, बॉडी इसकी रेडियल सिमेट्रिकल, बस जहाँ से काटोगे ये इक्वल कट जाएगा, तो बोलेंगे रेडियल सिमेट्रिकल, ये बात हम देख चुके हैं। डिप्लोब्लास्टिक, 2 जर्मानियल लेयर से ये सिर्फ बना है। ओके, इसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इससे पहले ऑर्गेनिज्म में टिश्यू था, इसके पास भी टिश्यू, अभी तक ऑर्गन नहीं आया है। सबसे पहले वाले के पास टिश्यू भी नहीं था, फिर बाद वाले के पास हमारे पास टिश्यू था, इसके पास भी सिर्फ टिश्यू है, अभी ऑर्गन नहीं आया है। और क्या बात करें, इसके पास 8 एक्सटर्नल रॉ सिलिएटेड कॉम्प्लेट होता है। इसके पास बाहर में 8 ऐसे कॉम्प्लेट्स होते हैं, और वो एक्सटर्नल बॉडी के बाहर होते पूरे नज़र आते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर ये कॉम्प्लेट अगर बाहर है तब तो सीलिया बाहर है, और सीलिया बाहर तो ये मूव कर पा रहा है। और ये फ्लैजेला दिख रहा है ना, ये सबके पास नहीं होता है, किसी का फ्लैजेला होता है, किसी के पास नहीं भी होता है। तो क्या लिखा हुआ है इसके पास, देखिए इसके पास 8 रॉ कॉम्प्लेट होते हैं, ठीक है, जिसके पास बहुत सारे सीलिया लगे होते हैं, और वो सीलिया वो कैसे एक्सटर्नल, मतलब बॉडी के अंदर नहीं, बाहर में ये स्ट्रक्चर। ये सब लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारी 90% क्वेश्चन जो होती है सिर्फ एनसीईआरटी से आती है, ठीक है, और 10% है जहाँ वहाँ से आती है। तो अगर एनसीईआरटी की लाइन को आप रीड कर रहे हो, इसका मतलब आप अपना 90% काम क्लियर कर ले रहे हो। और इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा चीज़ बताती हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो एनसीईआरटी में बात नहीं लिखी होती, मैं वो भी बताती हूँ। तो मैं यहाँ पे 100% पार्ट कवर कर रही हूँ, ठीक है। मैं 99.99% कर दूँ तो मुझे मोर बेटर, ठीक है, बिकॉज 0.1% में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग मैं पूरा सिलेबस कवर कर रही हूँ, और नीट के अकॉर्डिंग, एम्स के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाती हूँ आपको, सिर्फ 11-12 के लेवल का ये नहीं है। ओके, खैर,
तो अभी तक हमने क्या देखा, ये देखा कि इसके पास 8 कॉम्प्लेट्स होते हैं, ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं इसको लोकोमोशन में, इसको मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। लोकोमोशन मीन्स क्या होता है, मूवमेंट करना, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर, इसकी बात नहीं की। देखो इसके पास यहाँ पे होता है एलिमेंट्री कनाल। इस एलिमेंट्री कनाल में यहाँ से ये फूड खाता है और यहाँ से ये बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो इससे पहले वाले में क्या था, जिसकी अगर हम नीरिया की बात करें, नीरिया के पास ऐसी बॉडी थी, मतलब उसके पास क्या था, एनस नहीं था, सिर्फ माउथ था। जैसे ये खाना को अंदर रख रहा था तो ये खाना ना यहाँ पे से कुछ एंजाइम निकल रहे थे, यहाँ पे इसके पास कुछ गैस्ट्रोडर्मिस कुछ लेयर था, हमारे नीरिया के पास कुछ गैस्ट्रोडर्मिस लेयर था जिससे बड़े सारे एंजाइम निकल रहे थे। उस एंजाइम से क्या हो रहा था, फूड हमारा डाइजेस्ट हो रहा था, लेकिन बहुत सारा फूड डाइजेस्ट नहीं भी हो पा रहा था। तो फिर वो फूड जो थे वो सेल्स के अंदर से ले आते थे, फिर उसको सेल डाइजेस्ट करता था, ठीक है। इसका मतलब डाइजेशन अगर सेल के बाहर हो रहा है, क्योंकि ट्यूब में हो रहा है ना, डाइजेशन अगर सेल के बाहर हो रहा है तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्या बोलते हैं उसे हम, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। लेकिन अगर डाइजेशन सेल्स के अंदर हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्या बोलेंगे उसे हम, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है, अगर ध्यान से देखिएगा कैसा हो रहा है, डाइजेशन जो हो रहा है वो सेल्स के अंदर भी हो रहा है। देखिए डाइजेशन जो हो रहा है वो सेल्स के अंदर भी हो रहा है, सेल्स के बाहर भी हो रहा है, क्योंकि इसने ट्राई किया था एक काम करते हैं हम डाइजेशन कर लेते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल्स के बाहर कर लेते हैं, पर डाइजेशन ठीक से हो नहीं पाया। तो इसने क्या किया, फिर इसको अंदर सेल के अंदर घुसा लिया और सेल के अंदर फिर इसको अच्छे से डाइजेस्ट किया, तो अच्छे से भी डाइजेस्ट हो गया। जैसे हमारा पहले भी ऑर्गेनिज्म, हमारी नीरिया भी ठीक ऐसे ही कर रहा था, वो भी हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर भी कर रहा था, इंटर सेलुलर भी कर रहा था। तो उसके बहुत से कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो नीरिया से सेलेंट्राटा से मैच भी करते हैं, ठीक है। इसीलिए पहले उसी के मेंबर थे, लेकिन बाद में बहुत से बायोल्यूमिनेसेंस होने की वजह से और बहुत से फीचर होने की वजह से इसको अलग से रख दिया गया, ठीक। अब बात करते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। अभी कुछ देर पहले बात किया, द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट। इट मीन्स कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट दिस, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर उसके बॉडी से अगर लाइट निकलती है तो उसको बोलेंगे बायोल्यूमिनेसेंस। क्या बोलेंगे उसे हम, बायोल्यूमिनेसेंस कहेंगे। विच इज़ वेल मार्क इन टेनोफोरा। और टेनोफोरा में ये बात साफ सिर्फ नजर आता है। अभी आपने कुछ देर पहले डायग्राम भी देखा, फोटोग्राफ भी देखा जो बहुत ब्यूटीफुल था, ठीक है, और बेसिकली टेनोफोरा था, मेरे इसको बायोल्यूमिनेसेंस शो कर रहा था। सेक्सेस सेपरेट, इट मीन्स कहने नॉट सेपरेट, कहने का मतलब अभी पर इसके पास क्या है, मेल फीमेल जो है इसके पास अलग नहीं हुआ, अभी भी मेल और फीमेल एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, एक ही बॉडी में प्रेजेंट है। रिप्रोडक्शन जो होता है कैसा होता है, टेक प्लस ऑनली द सेक्सुअल मीन्स, इट मीन्स रिप्रोडक्शन जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ये कहीं भी एसेक्सुअल नहीं करता है, ठीक है, ओके। फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, इसकी एक्सटर्नल बॉडी के बाहर करता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इट मीन्स कहने का मतलब जिसके बच्चे पहले इसकी लाड़ा बनते हैं, लाड़ा के बाद फिर वो एडल्ट बनते हैं। तो ऐसे कोई भी डेवलपमेंट पहले लाड़ा बने, लाड़ा के बाद एडल्ट बने, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, एक्सटर्नल बॉडी के बाहर हो रहा है, ठीक है, इससे फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊँ। हर साल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कुछ देर के लिए अगर मैं आपको बात करूँ, कोई बेटा क्वेश्चन सेट करो, क्या करोगे आप, बहुत सारे क्वेश्चन को एग्जाम्पल से बनाओगे। क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछना आसान हो जाता है, ठीक है। तो कुछ एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो कोई आपको दुश्मन नहीं रहता है, ठीक है, उसको काम मिलता है, उसका जॉब होता है क्वेश्चन सेट करना, तो अपने जॉब की तरह ये काम करता है, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट करके नहीं, उसके अकॉर्डिंग जो लगता है क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, जो क्वेश्चन बन सकता है वो उसको बनाता है। उस अकॉर्डिंग आप भी एनसीईआरटी ध्यान से पढ़िए, आपको लगता है ये क्वेश्चन बन सकता है तो उसको आप ध्यान दीजिए, उसको लिखिए, उस क्वेश्चन को, उसका आंसर कीजिए। इसीलिए किसी भी नीट को या किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने का उसका एक ही मंत्र है, इसका एक ही राज है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। क्या प्रैक्टिस करना है, बुक रीड करना है, मेरे लेक्चर्स देखने हैं, उसके बाद फिर क्या करना है आपको, लास्ट ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो तो बोर्ड का क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, लेकिन अगर आप नीट प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर नीट के एमसीक्यूज को आप सॉल्व करोगे, तो इससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना, ओके। तो इसका एग्जाम्पल कैसे, एग्जाम्पल है प्लूरोब्रैकिया एंड टेनोफोरा, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा प्लूरोब्रैकिया जिसका हमने फ़ोटो लेके आया है, एक मिनट, जिसका हम फ़ोटो लेकर के आए हैं, ठीक है, ये हमारा प्लूरोब्रैकिया, ये क्या आपका है, ये आपका है प्लूरोब्रैकिया। देखिए ज़रा ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, प्लूरोब्रैकिया, जो मीठी जाता है। एक मिनट मैं फिर से दिखाती हूँ आपको जूम करके, दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा है ना, ये हमारा है प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया टेनोफोरा, क्लियर है। अब लास्ट के लेक्चर में हम कल बात करेंगे प्लैटीहेल्मिन्थस के बारे में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए
और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको लेक्चर 1 से पढ़िए। लेक्चर 1 से लेक्चर 4, 5 तक हो चुका है, तो लेक्चर 5 तक पूरा पढ़ लीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आपको 5 लेक्चर्स नहीं मिल रहे हैं तो इस वीडियो के ठीक नीचे लिखा ऐसे कुछ एरो दिया होता है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखेगा, ठीक है। उस बॉक्स में लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके लिंक दिया होगा ब्लू कलर का, ठीक है। उस ब्लू कलर के लिंक पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा, आपको वो लेक्चर साफ साफ आपको दिख जाएंगे और वो लेक्चर प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हर लेक्चर के प्लेलिस्ट में उससे पहले का लेक्चर दिया होता है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, ऐसे आप लेक्चर्स देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ओके, ठीक है। कोई भी डाउट हो बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझसे आप पूछें। आई एम ऑलवेज विथ यू। आप लोग ख्याल रखें और एग्ज़ामिनेशन में, लाइफ में बहुत अच्छा करें। थैंक यू।